रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? लेट एवरीवन। स्टार्टेड बाय, हाँ हाँ यस। तो देखो, आज मैं आपको ना एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है? और स्ट्रेटेजी पहले होती क्या है, ठीक है? तो देखो, वेयर हाउस में क्या रहता है कि कौन सा मटेरियल आपको कैसे रखना है ले जाके वेयर हाउस के अंदर, ठीक है? और कौन सा मटेरियल आपको कैसे निकालना है वेयर हाउस से, ठीक है? उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी, से वो कंट्रोल करता है वेयर हाउस। अब स्ट्रेटेजी दो तरीके की है, एक स्टॉक को रखेंगे कैसे और एक स्टॉक को लेके कैसे आएंगे, ठीक है? क्योंकि किसी बिन में अगर स्टॉक रहेगा ही नहीं तो आप निकालोगे कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टॉक को उसमें रखना पड़ेगा, है ना? और उसको रखने के लिए, अब उसको रखना कैसे है, उसके लिए उसको स्ट्रेटेजी लगानी होगी, राइट? तो WM में दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक होती है पुट अवे स्ट्रेटेजी, एक होती है पिकिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है? मेरा लग रहा है एक्सेल हैंग हो रहा है। लास्ट टाइम ना मैं इसमें सर ये आपने शेयर की नहीं की शायद स्क्रीन के? हाँ हाँ, रुको कर रहा हूँ। हाँ। दिख रही है स्क्रीन? नहीं अभी। रुको देखने दो। हाँ, मैंने शेयर नहीं किया, अभी शेयर करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो अभी स्ट्रेटेजी पे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है। तो देखो, वेयर हाउस के अंदर आपको पता चल गया कि बिन में स्टॉक रहता है, ठीक है? जी। तो उस बिन में स्टॉक रखा कैसे जाएगा, उठावे बोलते हैं उसको, ठीक है? और उस बिन से स्टॉक निकलेगा कैसे, ठीक है? तो पुटअवे डिटरमाइन करता है, पुटअवे स्ट्रेटजी, कि उस बिन में मटेरियल जाएगा कैसे, ठीक है? और जब पिकिंग होगी उसमें से निकलेगा कैसे, आपके पास बहुत सारी बिन है, ठीक है? तो अलग अलग स्टोरेज टाइप की, ठीक है? तो उन बिनों में मटेरियल जाएगा कैसे और उन बिनों से मटेरियल आएगा कैसे, ठीक है? ठीक है, उसके लिए हमें सिस्टम हमें बताता है कि एक्चुअल हाउ वी नीड टू पुट अवे द स्टॉक इनटू द वेयर हाउस और हाउ वी नीड टू पिक द स्टॉक फ्रॉम द वेयर हाउस। उसके लिए स्ट्रेटेजी डिटरमाइंड होती है, ठीक है? इतना समझ आया? जी। तो अब हमारे पास दो ही स्ट्रेटेजी हैं और उन्हीं में बहुत सारी स्ट्रेटेजी, ठीक है? तो आज हम केवल पुटअवे स्ट्रेटेजी में एक दो स्ट्रेटेजी करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम पिकिंग की एक स्ट्रेटेजी करेंगे। फंडामेंटल जब आप समझ लोगे तो आप सब जगह वही लगाने लगो, वही आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी कब लगानी है, कैसे लगानी है, ठीक है? और ओवरव्यू, एक क्लास में पूरा ओवरव्यू करेंगे कि पुटअवे में कितनी कितनी स्ट्रेटेजी है, पिकिंग में कितनी कितनी स्ट्रेटेजी, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग, मैंने आपके लिए एक बना के रखा था ट्रांसफर ऑर्डर, ताकि मैं अभी वहां से स्टार्ट करूं जहां से वो बनता है, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑर्डर की एक रिपोर्ट होती है, आप लोग साथ में लिख सकते हो /NLT23, ठीक है? LT23 रिपोर्ट होती है, इससे सभी तरीके के TO आप निकाल सकते हो। तो अभी मैं एक वेयर हाउस लेता हूं, ये देखो यहाँ तीन रेडियो बटन आते हैं, एक ओपन TO, एक ओनली कंफर्म TO और एक, हाँ, और एक सारे TO, ठीक है? तो ये सर वही अब LT23 चला है ना आपने? हाँ बिल्कुल। तो LT23 क्या करता है, आपको जितने TO बने हैं, कितने कंफर्म हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं, ठीक है, या सारे TO देखने हैं, एक ये पैरामीटर डेट, तो एक ये इनपुट पैरामीटर आता है। दूसरा इनपुट पैरामीटर आप ले सकते हो अगर आपको पर्टिकुलर किसी तरीके की TO देखने हैं, ठीक है? तो यहाँ देखो, डायनेमिक सिलेक्शंस में जब आप जाओगे तो डायनेमिक सिलेक्शन में हेडर लेवल पे ये है जो ये बताएगा कि किस वेयरहाउस के निकाल रहे हो, किस मूवमेंट टाइप के निकाल रहे हो। WM मूवमेंट टाइप, ऊपर वाली दो मूवमेंट टाइप है, एक IM मूवमेंट टाइप है, एक WM मूवमेंट टाइप है, ठीक है?
तो पर्टिकुलर उसी मूवमेंट टाइप के निकालने हैं तो आप वो भी डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टीआर नंबर अगर पता है, कंफर्मेशन डेट पता है, मटेरियल डॉक्यूमेंट, तो ये सारे दे रखे किसके निकालने हैं आप, ठीक है। ये हेडर लेवल पे। अब लाइन आइटम लेवल पे आपको लोकेशंस, बिन्स, किस बिन की निकालनी है, किस स्टोरेज टाइप की निकालनी है, किस मटेरियल की निकालनी है, ठीक है। ये आप जब सेलेक्ट कर लोगे ना, तो जैसे सपोज करो आपको मटेरियल लेवल पे ही निकालनी है, तो वैसे तो एसएपी ने अलग अलग दे रखी हैं रिपोर्टें, और लेकिन LT23 से ही निकालनी है तो आप यहाँ मटेरियल नंबर डालोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, तो आपको सारे ओपन ट्रांसफर ऑर्डर उसी मटेरियल के मिलेंगे, ठीक है। वैसे एसएपी ने मटेरियल के लिए LT20, स्टोरेज टाइप के लिए LT22 दिया है, मटेरियल के लिए LT24 दिया है, ऐसे LT23 दिया है। तो LT से जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिखेंगी, ठीक है, LT स्टार, वो ट्रांसफर ऑर्डर से रिलेटेड होगी, ठीक है। ओके ओके ओके, जी सर जी सर। LI से जितनी मिलेंगी वो इन्वेंट्री से रिलेटेड होगी, ठीक है। LI से इन्वेंट्री। देखो 99% ये सच है, कहीं गलत हो तो मुझे प्रूव करना, क्योंकि मेरा थोड़ा, मैंने ये अनुभव किया है 10 सालों में। LX से रिलेटेड सारी स्टॉक से रिलेटेड, स्टोरेज टाइप से रिलेटेड ये रिपोर्टें हैं सारी अलग अलग टाइप की, ठीक है। जी चाहे ये स्टॉक की हो, चाहे ये बिन की हो, चाहे किसी भी तरीके की, ये रिपोर्ट्स हैं सारी। और LT हो गया, LI हो गया, LX हो गया, LS से जितनी रिपोर्टेड होंगी वो सारी बिन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। बिन रिलेटेड होंगी सारी। वो LS01 से बनाया था बिन, याद है, 2 से चेंज किया, 3 से डिस्प्ले किया, और LS04 देखेगा, बिन दिखाएगा, LS11, LS12, ये सारी बिन लेवल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं सारी, ठीक है। स्टोरेज, तो ये 4 तरीके की ट्रांजैक्शन आपको मैक्सिमम मिलेंगी। LT, T फॉर TO, I फॉर इन्वेंट्री, X फॉर वेरियस काइंड ऑफ एक्स रिपोर्ट, S फॉर स्टोरेज टाइप लेवल और बिन लेवल रिलेटेड रिपोर्ट है, ठीक है। जी। और एक होता है LB स्टार, ये आपको रिक्वायरमेंट बेस होंगी, तो ये TR से रिलेटेड रिपोर्ट होंगी सारी। ऐसे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, इसमें अच्छा। WMO को ट्रांसफर रिक्वायरमेंट बोलते हैं, TR समझ लो, ठीक है। तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल ओपन TO निकाल रहा हूँ इसके, ठीक है। ये देखो, अब ये कैसे पता चलता है ओपन है, क्योंकि ये सब रेड है, राइट। ठीक है। हाँ, रेड मीन्स ओपन है। जब डबल क्लिक करोगे इसको और ये हेडर लेवल पे जाओगे, तो यहां से उस TO की हेडर लेवल रिपोर्ट और बगल वाले से लाइन आइटम की रिपोर्ट। तो ये जो तुम्हें TO दिख रहा है ना, अब इस TO में देखो, ग्रीन मतलब, इक्वल ग्रीन मतलब पूरा का पूरा TO कंफर्म हो गया है, ठीक है। जी। नॉट इक्वल टू मतलब ये पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, पार्शियल ठीक है, पार्शियल कंफर्मेशन हुआ। और रेड मतलब हुआ ही नहीं, हुआ है। ठीक है। तो मैंने ओपन TO निकाल के एक ऐसा TO निकाला, ये मैंने केस आप लोग को समझाने के लिए बनाया था, कि आपको एक TO में अगर ऐसा दिख रहा है ट्रांसफर ऑर्डर में, तो आपको 3 तरीके का हो सकता है, पूरा कंफर्म हो, पार्शियल कंफर्म हो, और कंफर्म नहीं हो, ठीक है। हो ही। ठीक। और कैंसिल भी होगा तो आपको कैंसिल भी दिखेगा, ठीक है, कैंसिलेशंस। कैंसिल में भी रेडी रहेगा ना? रेड हाँ, रहेगा रेड कि नहीं, रेड नहीं, कैंसिलेशन में नॉट इक्वल टू ही आ जाता है, कैंसिल हो नॉट? जाता है, ठीक है। अभी करके दिखाई देते हैं लोग, एक केस वो भी कर लेते हैं। तो कैंसिल करने की जो ट्रांजेक्शन है वो LT15 है, पूरा TO कैंसिल करना हो, ठीक है। पार्शियल करना हो तो LT16 है, स्टोरेज टाइप वाइज करना पड़ेगा इसको। तो सर मैं एक टीओ काम करता हूँ, कैंसिल, एक LT15 है ना? हाँ, LT15 है। टीओ कैंसिल, और दूसरा आपने बताया था कौन सा? LT16, अगर एक TO किसी स्टोरेज यूनिट का कैंसिल करना है, मैं एक स्टोरेज यूनिट का कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैं सेव करना, एक लाइन आइटम कर रहा हूं मैं, ठीक है।
अब मैं फिर से उस टीओ में जा रहा हूँ, ये LT21 ही खोल देता है ये। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल में डिलीट आता है, सॉरी मेरा मैं भूल गया था इसको, है ना। तो एक पूरा कंफर्म है, एक पार्शियल कंफर्म है, एक पूरा कैंसिल है, और बाकी रेड है। ठीक है, तो इसमें चारों कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेटेजी देखनी है हमको। गो टू आइटम, सिंगल आइटम, एक्स्ट्रा एनवायरमेंट्स बनाते समय दिखाता है ट्रांसफर ऑर्डर, हेडर, आइटम्स, इंफॉर्मेशन। चलो मैं एनवायरमेंट सर्च में दिखा दूंगा आपको। तो अभी देखो ये कौन से एरिया में ले जा रहे हैं, डेस्टिनेशन N01। यस सर। अब तो N और स्ट्रेटेजी लगती है स्टोरेज टाइप लेवल पे। टाइप पर लगती है। ठीक है, तो अब हम इस स्टोरेज टाइप पे स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। ठीक है, तो आओ जरा देखें स्टोरेज टाइप पे कौन सी स्ट्रेटेजी लगी हुई है। /NSPRO लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, वेयरहाउस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी। ठीक है, पुट अवे स्ट्रेटेजी और स्टॉक, ये दो टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, पुट अवे और स्टॉक रिमूवल। स्टॉक रिमूवल। हाँ, तो अभी पुट अवे स्ट्रेटेजी में पहले हम वो स्टोरेज टाइप पे जाते हैं, मास्टर डेटा में। स्टोरेज टाइप हमारी कौन सी स्टोरेज टाइप है इसमें, N01। सर्च करते हैं यहाँ से पोजीशन से, वेयर हाउस, ये हो गया N01। सर अपना वेयरहाउस शायद T01 है ना? हाँ, अपना 201 है ना। टी। हाँ हाँ, T01 पे चलते हैं। अच्छा हाँ, मैं तो ये समझाने के लिए दिखा रहा था ना लगती कैसे है। ठीक है, अभी अपने वेयर हाउस पे भी लगा लेंगे। ठीक है, अभी एक बार देख लो ये जो खोला है ना, फिर अपने वेयर हाउस पे लगाते हैं। या आपके पास T01 है ना, आप दोनों, मैं ये समझाता हूँ आप दोनों को, दोनों स्ट्रेटेजी आपको दोनों को स्टोरेज टाइप पे लगेगी, आप दोनों को दो स्टोरेज टाइप बनानी है अपने वेयर हाउस में। ठीक है, और उन जो पे जो मैं strategy बता रहा लगा। हूँ, हाँ, और उसमें वो स्ट्रेटेजी लगा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ, फिर कुछ इशू आएगा तो क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा, पूछ लेना, है ना। तो ठीक है, अच्छा हाँ, तो अपन उसी वेयर हाउस को लेते हैं जो अपने बनाया था, T01। ठीक है, हमने स्टोरेज टाइप कौन सी बनाई थी अपनी T01 में, सर GRA। T01 GRA। ठीक है, आप लोग दो नई स्टोरेज टाइप बनाना। ठीक है, यही सेम बनाने। अब इसमें हमने क्या लगाई हुई है, नेक्स्ट MT1। ठीक है, अब L4, अब ये देखो इतनी सारी स्ट्रेटेजी है, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। बल्क उस केस में लगाते हैं जिसमें आपको एक साथ ही मल्टीपल काइंड ऑफ स्टोरेज यूनिट को उठा के ले जाके, या पैलेट को उठा के एक बिन में ले जाके रखना है। ठीक है, तो उसको बल्क स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल अगर उठा के रखने एक साथ, ठीक है, ये मैं आपको अलग से एक क्लास लूंगा बल्क स्ट्रेटेजी, इसमें कुछ अलग से सेटिंग है। सी, ओपन स्टोरेज। ओपन स्टोरेज किस लिए यूज होती है, जहां पे आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और वहां पे एक ही बिन बनी हुई है उस ओपन स्टोरेज में। ज्यादातर यही होता है, बिन स्ट्रक्चर नहीं होता है, पूरा ओपन एरिया होता है और उसको एक स्टोरेज टाइप मान लेते हैं, वहां एक बिन बना देते हैं ताकि पता रहे कि इस एरिया में ये है। दूसरा, अगर वहां फिजिकल फ्लोर पे अगर बिने लगी हुई है, बिने मार्क हैं, तो वो बिन का मार्क दे सकते हैं और उसको ओपन स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है,
फिक्स्ड बिन जहां पे कौन सा मटेरियल किस लोकेशन पे रखा जाएगा हमेशा, उसके लिए फिक्स्ड बिन लगा। ठीक है। एडिशन टू स्टॉक, ये सपोज करो आपके पास कोई मटेरियल एक बिन में पड़ा है 5 क्वांटिटी, और उस बिन में 10, 15, 20, 50 पीस और आ सकते हैं। तो जब वो मटेरियल फिर आएगा तो उसको उसी जगह सिस्टम प्रपोज करे जहां वो पड़ा हुआ है, उसके लिए है एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक। ठीक है। नियर पिकिंग बिन और नेक्स्ट एम्प्टी बिन, इन दोनों में देखो क्या है। नेक्स्ट एम्प्टी बिन पहले समझाता हूं, ये हमेशा खाली बिन प्रपोज करेगा। ठीक है। नियर पिकिंग बिन ये इसलिए लगाया जाता है कि सपोज करो आप पुटअवे कर रहे हो और एक जगह ही मटेरियल सारा रखोगे तो पिकिंग भी वहीं से होगी, इजी पिकिंग होगी ना। राइट सर। हाँ, तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी रहती है। और इसमें भी सिस्टम वही करता है, पहले सिस्टम चेक करता है कहाँ पे रखा हुआ है स्टॉक, फिर उस एरिया में अगर और बिन होती है उस स्टोरेज टाइप में तो उसकी अगली बिन को प्रपोज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी बिन। नियर पिकिंग बिन क्या हो जाती है कि अब उसी एरिया से जब पिक करने जाओगे ना तो हमेशा यहाँ जो पिकिंग बिन वहीं पे प्रपोज करना है जहां से पिकिंग होनी है। ठीक है। इसलिए नियर पिकिंग बिन बोलते हैं। इस पे मैंने कभी काम नहीं किया है, तुम लोग के साथ में जरा चला के देख लेंगे। ठीक है। बाकी ये 3 भी मैंने नहीं देखा है। ज्यादातर यूज जो होती है फिक्स बिन, ओपन स्टोरेज, बल्क स्टोरेज, ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है। कुछ लोग एडिशन टू स्टॉक भी कर लेते हैं। तो मैक्सिमम तुम्हारा सारा काम इन्हीं 4 स्ट्रेटेजी से हो जाएगा वेयर हाउस में। और कुछ जगह वेयर हाउस में कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते। वेयर हाउस छोटा है, मैंने अभी तक बहुत जगह देखा है कि यूजर नहीं चाहते कि सिस्टम बताए कहाँ रखना है, वो चाहते हैं मैं बताऊंगा सिस्टम को मुझे कहाँ रखना है ना। तो वो एक तरीके से हो गया मैनुअल, सिस्टम नहीं बताएगा उसको। हमेशा बंदा जहां उठा के जहां मर्जी रखना चाहे वो रखेगा, तो वहां यानी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए ये ब्लैंक रखते हैं मैनुअल। तो ये 4 ज्यादातर यूज होती है। ठीक है। कोई डाउट ठीक है इसमें? सर, बस नियर पिकिंग बिन थोड़ा समझ नहीं आया था सर, बाकी हाँ, तो अभी मैंने किया नहीं है इसको। जब स्ट्रेटेजी कॉन्फ़िगर करेंगे ना, मैं थोड़ा तुम्हें स्टडी करके भी बता दूंगा ये क्या होती है, किस पर्पस के लिए। क्योंकि अभी किसी ने पूछा नहीं ना, हमने कहीं देखा इसकी जरूरत पड़ी अपने को 10 सालों में तो नहीं पड़ी है ना। बट मैं तुम्हें बता दूंगा इसका क्या रहता है। ठीक है। तुम थोड़ा पढ़ना इसके बारे में, है ना, फिर डिस्कस करेंगे उसको। बट मैं बता रहा हूँ तुमको, ये और ये दोनों रिलेटेड रहेंगे मेरे अनुभव से। क्योंकि इसका यूज क्यों रहता है, सपोज करो एक मटेरियल एक बिन है, मैं एक्सेल पे आता हूँ। अब सपोज करो एक मटेरियल यहाँ रख दिया 10 क्वांटिटी, और सेम मटेरियल रख दिया 12 क्वांटिटी इतनी दूर। तब उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिजिकली चल के जाना पड़ेगा ना यहाँ तक। राइट सर। तो उसका फिजिकल एफर्ट बढ़ेगा। तो उसको कम करने के लिए जहां पे पिकिंग हो रही है, जहां पे बिन हो रहा है, वहीं पे अगर रहेगा तो क्या होगा, उसको आसानी रहेगी ना। राइट इसलिए नियर पिकिंग बिन लगाई गई है कि पिकिंग वहीं से होनी चाहिए जहां पे उसी से रिलेटेड। तो जब तक रखेंगे नहीं ना वहां स्टॉक, तब तक पिक कैसे करेंगे? राइट क्योंकि दोनों रिलेटिव है ना। एक तो पुट अवे, अगर यहाँ पुट अवे करेंगे तभी तो यहाँ से पिकिंग होगी। हाँ जी सर, पुट अवे, हाँ, है ना। तो दोनों रिलेटेड ही है। ठीक है। तो नियर पिकिंग बिन का मतलब है कि पिकिंग वहीं से हो, नियर बाई वहीं से रखना है जहां से पिकिंग होनी है तुम्हारी। उसमें पिकिंग एरिया वगैरह लगता होगा। ठीक है। पिकिंग एरिया अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में जब आएगा तो, है ना। आज यही करते हैं। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं अपन, हम बिन देखते हैं कितनी पड़ी है इस एरिया में। एस ई, हमने सर जो मटेरियल आपने कौन सा लिया था? पहले स्टॉक देखते हैं इसका कितना है। हाँ बताओ। सर जो भी आपने टीओ दिखाया था जिसमें कि स्टोरेज यूनिट भी थी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाँ अलग होती है अगर स्टोरेज यूनिट में हमें डालना होता है तो? बिल्कुल, स्टोरेज यूनिट की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। मैं तुमको उस पर एक क्लास दूंगा। ठीक है। स्टोरेज अभी मैं तुम्हें थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूँ। स्टोरेज यूनिट की
दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक वेयरहाउस लेवल पे तो करना ही होता है उसको, ठीक है, कि वेयरहाउस स्टोरेज यूनिट है कि नहीं है, जो मैं शुरू में दिखा रहा था तुमको जब हम वेयरहाउस बना रहे थे। आओ दिखा देते हाँ हैं। जी सर, एसयू मैनेजमेंट पे टिक था, करना था नहीं करना था वो। हाँ ठीक है, तो वो एक वो होती है, जैसे मैं ये तुम्हें अपना वेयरहाउस लेता हूँ टाटा का, ये एक टिक ये है, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा दूसरा स्टोरेज टाइप लेवल, ठीक है, स्टोरेज टाइप लेवल पे भी टिक होना चाहिए, तब जाके वो स्टोरेज टाइप जो होगा वो क्या होगा, स्टोरेज यूनिट होगा, स्टोरेज यूनिट। एसवी मैनेज्ड। ठीक है। तो जो दो तरीके की एसएपी ने दी हुई है, एक पैलेट वाला दे रखा है, पैलेट में चलते हैं, पैलेट वाला, पैलेट स्ट्रेटजी है ये जो है, देख रही है ना तुम्हें ये, हाँ जी सर, ये तीनों। हाँ, तो ये चेक होते हैं तुम्हारे एसयूटी का ये, और स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट अगर एक्टिव करना है कल को तुम्हें, ठीक है, तभी तो एसयू बनेगा। अभी अभी जो मैंने बनाया था ना, अभी वो दिखा देता हूँ तुम्हें, 201 M0, तो ये देखो, ये एसयू एसयू मैनेजमेंट का चेक था, ये बल्क स्ट्रेटेजी लगा रखी थी, ठीक है, इसलिए वो एसयू बना रहा था, ठीक है। तो हम स्टोरेज यूनिट वाली भी कर एक बना लेते हैं, तुम ये दो करके जब उस स्टोरेज टाइप में भेजोगे ना, तो तुम्हें स्टोरेज यूनिट बना के देगा, ठीक है। और स्टोरेज यूनिट बनाने के लिए तुम्हें दो कॉन्फ़िगरेशन और अलग से करनी पड़ेंगी। ऑटोमेटिकली बना के देगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है नंबर सर। रेंज उसकी होगी, तो उसकी दो तुम्हें करनी होंगी कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टोरेज और एक वेयरहाउस। यूनिट टाइप को स्टोरेज टाइप से लगाना होगा कि किस स्टोरेज टाइप में स्टोरेज यूनिट बनने वाली है, ठीक है, ये ठीक है अलग सर। से करनी होगी। और एक तुम्हें बिन टाइप भी बनाना होगा, कल को कैपेसिटी वैपेसिटी लगानी है उधर, तो अच्छा, बिन टाइप, कितनी कैपेसिटी ले सकता है वो, कितनी नहीं। हाँ ठीक। हाँ, कैपेसिटी की भी एक क्लास करेंगे, ठीक है। तो ये तीन तुम्हें अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी ना उसके अलावा। अच्छा सर, तो ठीक है। एक तो वेयर हाउस लेवल पे था, वो दिखाई दिया हाँ तुम्हें, है जी, ना, एक वेयरहाउस लेवल पे था, एक स्टोरेज यूनिट स्टोरेज टाइप पे आपने भी दिखा दिया जिसमें। बिल्कुल, हाँ, और उसके अलावा तुम्हें यूनिट टाइप बनानी पड़ेगी, स्टोरेज टाइप के साथ उसको मैरी कराना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये अभी हम आगे चलो, करेंगे ना। हाँ हाँ करेंगे, ठीक है। तो अभी बताओ कौन सी करनी है इसमें से, फिक्स बिन करें, नेक्स्ट एम्प्टी बिन करें, बल्क थोड़ी सी महंगी, बहुत टिपिकल है बल्क, अभी बल्क मत करो, सिंपल से करो, तो कौन सी करनी है बताओ। नेक्स्ट एम्प्टी बिन तो हमने कर लिया, तो फिक्स कर लेते हैं सर, नेक्स्ट एम्प्टी बिन फिक्स के बिन, तो हमने। फिक्स बिन, वेरी गुड, फिक्स बिन कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अपना वेयर हाउस में जाते हैं, T01, स्टोरेज टाइप हमारी क्या थी, GRA, जी हाँ। जी सर। जी, ठीक है। तो GRA में गए, और हमने यहाँ पे इसको क्या लगाना है, फिक्स्ड। पहला फिक्स बिन, ठीक है, फिक्स बिन ले लिया। दूसरा क्या है, अगर आपको ये बिन अब में डेस्टिनेशन जो है, कल को सिस्टम जो बता रहा है वहीं रखना है या उसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन बिन चेंज ड्यूरिंग कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के अगेंस्ट में अगर तुम्हें सपोज करो सिस्टम ने बी बिन बताया और तुम्हें सी में रखना है, बी में रख नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें चेंज करना है, तो तुम्हें ये 1 करना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, इफ यू हैव फिक्स बिन एडिशन, अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर तुम फिक्स बिन लगाओगे तो तुम्हें एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक लगाना पड़ेगा। तो एडिशन टू क्यों लगा रहा है, क्योंकि अगला स्टॉक भी आएगा, वो कहाँ जाएगा, उसी में सर जाएगा। एक चीज पूछनी थी, फिक्स्ड पिन मतलब सिर्फ स्टॉक इसी में आना चाहिए बस, ये ऐसा? बिल्कुल, इसका फिक्स बिन मीनिंग? का मतलब ये, हाँ, फिक्स बिन का मतलब ये समझो कि तुम मान लो एक एरिया है और उस एरिया में एक मटेरियल एक ही जगह रखते हो, अच्छा। और सिस्टम हर बार वहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक। तो फिक्स बिन लगाते हैं, ये उधर लगाते हैं जहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, जगह ज्यादा है नहीं, तो तुमने बता दिया ये मटेरियल यहाँ रहेगा, ये मटेरियल यहीं आएगा, ठीक है। तो जहाँ फिक्स। स्पेस कंसर्न होते हैं उसको लिए फिक्स बिन बताया जाता है, या तुम्हें एक
मटेरियल ऐसा है जिसकी लोकेशन फिक्स है, ये हर बार वहीं जाएगा, ठीक है, उसके लिए फिक्स बिन लगा, ठीक है। तो अब ये फिक्स बिन लगा दिया तो ये कह रहा है ये मैंडेटरी सेटिंग है, एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक, तुम्हें रखना है पड़ेगा इसको, तभी सिस्टम ये तुम्हें ये स्ट्रेटेजी लगाने देगा, ठीक है। सेव कर दिया, ठीक है, एक ये है। दूसरा आते हैं मटेरियल लेवल पे, मटेरियल मास्टर में चेंज करने पड़ेंगे। हाँ मटेरियल मास्टर में जाके, और हमने जो ये मटेरियल बनाया था उसके WM2 व्यू में और WM1 व्यू में हमें दो चीजें करनी होती है। वेयर हाउस क्या था हमारा T01 और स्टोरेज टाइप क्या है GR। और देखो इसमें स्ट्रेटेजी तुम्हें बतानी पड़ेगी कि तुम कौन सी लगाने वाले हो, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर हैं, ठीक है, यहाँ पे दो इंडिकेटर दिए हैं, एक इंडिकेटर दिया है स्टॉक रिमूवल, एक दिया है स्टॉक प्लेसमेंट। तो हमको पहले ये इंडिकेटर बनाना पड़ेगा और अपने इंडिकेटर को इस एरिया में लगाना पड़ेगा ताकि जब भी मटेरियल आए इस इंडिकेटर से बताए कि उसको कहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा सर। और दूसरा यहाँ पे वो बिन कौन सी बिन में वो जाए, ठीक है। फिक्स बिन, ठीक है, ठीक। तो अभी हमको GRA में एक फिक्स बिन बना लेते हैं, आसान काम है, ये दो चीजें करनी है ना हमें। तो LS01N ले लिया, यहाँ हमने GRA लिया और बिन हम बना देते हैं GRA1, ठीक है, सेक्शन हमने लिया 001, ठीक है। स्टोरेज तो टाइप तो एक ही रहेगी ना, मैक्सिमम कितने भी हम लोग बिन बनाए कि अपने ऊपर रहेगी जो भी बिन, हाँ बिल्कुल, हाँ ये फिजिकल लोकेशन है, ये कितनी भी हो सकती है, एरिया फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल इसके हिसाब से होना चाहिए जो मैं बता रहा था पिछली क्लास में, ठीक है। सेव किया, अब हमने क्या बना दिया GRA1, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया GRA1, ठीक है, एक चीज लगा दी। अब दूसरी चीज हमें क्या लगानी है, ये इंडिकेटर लगाना है उस मटेरियल के लिए, ये फिक्स ठीक बिन है। वाला। हाँ तो अभी हमें फिक्स बिन, इस इंडिकेटर ज्यादातर क्या करते हैं ना उसी नाम से बना लेते हैं ताकि याद रहे किसका क्या इंडिकेटर है, ठीक है। तो अब आओ इधर देखोगे स्ट्रेटेजी में क्या दिखता है, एक्टिवेट स्टोरेज टाइप सर्च, सेक्शन सर्च, बिन सर्च, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने फिक्स्ड बिन तो लगा ली, ठीक है, स्ट्रेटेजी। अब फिक्स बिन के लिए अब हमें, हमारा स्टोरेज टाइप क्या था GRA। तो अब ये दिखा रहा है कि हमारा दोनों यहाँ पे क्या लगा है, फिक्स बिन रखने के लिए रिमूवल क्या है वो भी फिक्स बिन दिखा FIFO। रहा है। तो अब आते हैं हम, हाँ अब आते हैं हम, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक्टिवेट स्टोरेज टाइप सर्च बनाना पड़ेगा, ठीक है। और स्टोरेज टाइप इंडिकेटर जो वो डालना है ना मटेरियल यहाँ पे बिन में, हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर, एक्चुअली वो आपके पास से अटक रहा है एक्चुअली, अच्छा आवाज नहीं है। अभी सही आ रही है, अभी आवाज आ रही है सही, हाँ सर। हेलो, हाँ। हेलो। तो हाँ अभी मैं उसी नाम से स्टोरेज टाइप इंडिकेटर बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे तो को अभी तो तो है स्क्रीन नहीं, हुई है सर। क्या हुआ, स्क्रीन अटकी हुई है, स्क्रीन स्टक हो गया। हाँ अच्छा नेट का इशू है क्या, बिल्कुल। अभी अभी आवाज कैसी आ रही है, स्क्रीन दिख रही है,
सर ब्रेक हो रहा है आपका कनेक्शन बीच बीच में। अच्छा रुको, मैं दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अल्लाह नहीं, अभी आ रहे हैं क्या? हेलो, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। हाँ जी सर, फिर से join कर लीजिए। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है सर। ये सर। ठीक है, हाँ। चलो। तो अभी हमें क्या करना है, एक इंडिकेटर बनाना है। तो हम इंडिकेटर बनाते हैं, GR उसी नाम से बनाते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। तो हमारा वेयर हाउस है T01, GRA हमने क्या बना दिया, इंडिकेटर, टूरिस्ट। ठीक है, उसी नाम से इंडिकेटर, ठीक है, सेव कर दिया। तो हमारा इंडिकेटर बन गया। अब हमें उस इंडिकेटर को किस किस स्टोरेज टाइप के लिए लगाना है, किस सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीक्वेंस मिलेगा। तो हमारा जो वेयर हाउस है, तो T01, देखो अब इस T01 में देखो, आपको यहाँ पे एक तो वेयर हाउस मिलता है, दूसरा आपको मिलता है ये 2 जो है वो 2 स्टेप पिकिंग के लिए है, ठीक है। पिकिंग और पुटअवे के लिए A और E होता है, ठीक है। तो E होता है आपका पुटअवे के लिए, A होता है पिकिंग के लिए। अभी आते हैं, ये देखें, देख रहे हैं, A स्टॉक रिमूवल, E पुटअवे, है ना। यस तो सर। अभी हम स्टॉक रखने वाले हैं, तो हमें अपना इंडिकेटर एक बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ई वाला एक ढूंढ लेते हैं। ई हमारा परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में रहता है, ठीक है, पुटअवे। तो अभी एक हम उसी को कॉपी करके बनाते हैं, ठीक है। ई, ठीक है। अब ये देखो, ये बार बार 01 क्यों बता रहा था उस दिन, देख रहे थे ना, बार बार 01 ला रहा था स्टोरेज टाइप, फिर हम हटा रहे थे उसे। यस वो सर। इस वजह से ला रहा था, क्योंकि प्रोक्योरमेंट करते समय वो हमेशा 001 ही लगा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो इसको कॉपी कर लिया, ई ही रखा, और हमने अपना इंडिकेटर क्या बना दिया है, GRA, ठीक है। जी। और हमने अब उस इंडिकेटर में अपना स्टोरेज टाइप पहले क्या लगाना है, GR, अरे ठीक है। तो जब भी ये टाइप इंडिकेटर आएगा, ये हमेशा GRA बताएगा। और इसके अलावा तुम्हें मल्टीपल चीजें रखनी है, तो तुम इसमें रख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेव कर दिया। अब ये तुमको GRA ही बताएगा, ठीक है। तो सर सीक्वेंस हो, देखो इंडिकेटर बनाया, तो उसका सीक्वेंस लगाया, ठीक है। और सीक्वेंस लगा के हमने अपना वहां पे मटेरियल मास्टर में फिक्स्ड बिन तो लगा दिया था। अब यहाँ पे GRA भी लगा देते हैं, देखो GRA आ गया, ठीक है, सेव कर दिया। तो अब ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, फिक्स्ड बिन के लिए, वो पूरी हो गई, ठीक है। वो बट पुट अभी अवे हमें की क्या देखना फिक्स है, बिन के लिए ऑटो में, पूरी हुई है। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इसका TO देखना है कि TO ऑटोमेटिक बनेगा, या जो एक दिन दिखा रहा था ना मैं, यस एक्स यस TR बनेगी, हाँ। तो कंफर्मेशन अब वो करना TO देख, हाँ, तो अपने को TO जाना है, ठीक है। मूवमेंट टाइप पे अपने को जाके, और मतलब इसका टीओ ऑटोमेटिक बनेगा, वो सेटिंग देख रहे हैं क्या?
हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहले अपन मूवमेंट टाइप पे देख लेते हैं, वेयर हाउस T01 और मूवमेंट टाइप क्या है अपनी 101 रिसीव करते थे। ठीक है, तो पहले अब ये देखो बताता क्या है ये, कि आपका सोर्स बिन्स हमेशा क्या रहेगा, जब भी गुड रिसीव परचेज ऑर्डर से आएगा 902 रहेगा। ठीक है, ठीक है ये डायनेमिक बिन के लिए ये ठीक होता है, मतलब आपका परचेज ऑर्डर ही आपका बिन होगा, गुड रिसीव्ड फॉर परचेज ऑर्डर। ठीक है, अगर ये आप हटा दोगे, कुछ और फिक्स बिन रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, वो सिनेरियो में बाद में और जब भी बताऊंगा आपको। अब ये समझो कि मैंने पी पर करना यही चाहिए कि जब भी पीओ से रिसीविंग हो आपका यही सेटिंग होना चाहिए, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, सर पीओ से जब भी रिसीव 902 ही हेलो, आएगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखो ना 101 में क्या मैप है, 902 मैप। गुड रिसीव फॉर परचेस ऑर्डर। हाँ, और यहाँ देखो क्या लिखा है, ई पुट अवे, और रिक्वायरमेंट टाइप क्या है, जब भी आएगा क्या आएगा, परचेज ऑर्डर से आएगा 101 में। ठीक है जी ठीक है सर। तो ये, हाँ तो ये तो आपका मूवमेंट टाइप हो गया। अब ऑटोमेटिक टीओ का आपका देखते हैं, वो मिलेगा आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। सर ये देखो एक इसी अगर में ढंग शायद से समझ नीचे ली तो सारी और एक जैसी ही। इसके नीचे ही ऑप्शन नहीं आ वो रहा था अलग नहीं है, ये अच्छा। वो दूसरा है, वो ऑप्शन बताएंगे वो आपको। मेन ये है अपना सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं T01 के लिए कुछ लगा है क्या, हमने लगाया नहीं है इसलिए लगा नहीं होगा। ठीक है, T01 के लिए नहीं लगा रखा हमने। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, T01 के लिए लगा देते हैं। सर ये 201 है शायद। हाँ T01 कर रहे हैं ना, अभी हमने लगा नहीं हुआ ना, अभी हमें लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, T01 ले लिया, यहाँ अपना क्या ले लिया, मूवमेंट टाइप वही, ये वही परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में बी, उसका TR ऑटोमेटिक बनेगा और TO ऑटोमेटिक। ठीक है, ए मतलब इमीडिएट की TO क्रिएशन। इमीजिएट। ठीक है, बैकग्राउंड। तो एंटर किया हमने, स्टोरेज टाइप नहीं है इसमें, मूवमेंट टाइप पे हमारी ये सेटिंग हो गई, सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारा ऑटोमेटिक जब भी मटेरियल आएगा वो कहाँ जाएगा, 101 से फिक्स्ड बिन में जाना चाहिए, GRA1 में। ठीक है, तो मैं एक बार एक साइकिल कर लेते हैं हम, MIGO में हमने PO नंबर याद है, ये वो सर वाली पीओ नंबर PO हाँ PO याद PO हो। नंबर जो परचेज ऑर्डर हमने उसमें सारा तो हाँ रिसीव इन्हें नहीं किया, बनाया है। ऑर्डर शिफ्ट। एक बार बताओ PO नंबर अगर सारा नहीं रिसीव किया था तो। भरत जी के पास है शायद WM01 के लिए वो स्टोरेज लोकेशन जो आपने किया था शायद। भरत देखो यार, सर कर रहा हूँ, एक सेकंड आपको शेयर करता हूँ, आप एक बार चेक करना, मैं इसमें चैट में चल रहा चलो कोई नहीं, हम ढूंढ मैं लेते हैं, किया है बना सर होगा। एक चैट में। किया है चैट में, अच्छा इसी मटेरियल का है ना। 2115 का ये सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, 42 है। कॉपी नहीं होता सर पूरा। यानी आपने पूरा ही रिसीव कर लिया होगा। हाँ जी सर हाँ कर ये लिया पूरा सर। ही किया होगा इन्हें तो पार्शियल नहीं। NH ME22
सर जो पीओ ऑलरेडी जैसे कि हमने जीआर कर लिया है, अब उसका तो वापस से हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो एक हो गया तो हो गया नहीं, हाँ बिल्कुल, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या था ये है ना आपका, हाँ, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं उसकी, आइडली नहीं बढ़ानी चाहिए। ज्यादा मत रिसीव करना ना, एक ही पीओ रखना, क्योंकि वेयर हाउस की एक्सरसाइज में हेल्प करेगा वो, है ना। ठीक है, क्या हुआ? दोबारा वो से डेट चालू का कर। इशू करा, डिलीवरी डेट एक्सटेंड। डिलीवरी डेट का नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं डिलीवरी डेट है क्या। हाँ हाँ, उसमें 27 है जो पास्ट हो चुकी है ऑलरेडी। रखा था क्या ऐसा? नहीं, वो ऐसे तो होना नहीं चाहिए नहीं सर, actually, कुछ किया नहीं था but ऐसा। या नहीं था ना, तो आ गया। ठीक है, तो टाइम क्या इशू था? ठीक है, तो 10 ही रखते हैं ना। ठीक है सर। देखो अभी स्टोरेज लोकेशन नहीं आ रही है, इसलिए आपका वेयर हाउस नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या बनाया था हमने स्टोरेज लोकेशन? WH01 WH01। चेक। ठीक है, 10 क्वांटिटी ही रखना है हाँ इसकी। ठीक है, ज्यादा मत, पूरा मत रिसीव करना। तो अब देखो क्या होगा हमारा, बैकग्राउंड में हमारा टीआर बनेगा, 101 मूवमेंट टाइप और पीओ यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, डिस्प्ले करते हैं इसको। WM देखो 101 से 902, उससे ये डिटरमाइन हो गया। टीआर हमारी क्या बनी है? 11। 11। अब 11 से /NLB03। अब इसका टीओ देखना है हमें, तो देखो टीओ बन गया। ठीक है, अब टीओ ठीक कहाँ है का अच्छा, सर। बनना ऑटो चाहिए? टीओ की भी सेटिंग करके रखी थी क्या सर? हाँ, वो ये वही मूवमेंट टाइप वाली इमीडिएट टीओ है ना, वही अच्छा सेटिंग है अच्छा, हाँ हाँ। जो मैं दिखा रहा था। ठीक है, LT21 11 टीओ नंबर। ये देखिए बिन कौन सी आ गई। जी आ रहे भाई। ठीक है, ठीक है सर। जहाँ रखना चाहते थे। अब देखो इसमें हमारा हुआ क्या क्या और कैसे हुआ, एक बार हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, जी तो सबसे पहले हमें क्या लगानी थी, फिक्स बिन स्ट्रेटेजी, है ना। हमने पहले स्टोरेज टाइप में पहले वो लगा दें। तो हमने स्टोरेज टाइप पे पहले वो स्ट्रेटेजी लगाई, F लगाया। ठीक है, अब हमें एक इंडिकेटर चाहिए था, स्टॉक प्लेसमेंट इंडिकेटर, इंडिकेटर, वो हमने क्या लगाया, GRA। GRA लगा सर मास्टर डेटा में। ठीक है, अब इंडिकेटर लगाने के बाद हमने जो सर्च सीक्वेंस था उसमें इसको पहली प्रायोरिटी दी कि ये पहले इसी में जाएगा। ठीक है, मल्टीपल स्टोरेज टाइप आ सकती थी ना वो। उसके बाद हमने मटेरियल मास्टर में ये स्टॉक प्लेसमेंट इंडिकेटर जो GRA बनाया वो लगाया और फिक्स बिन लगाई, और हमने ऑटोमेटिक टीओ की सेटिंग। सेटिंग करी उस GRA के लिए, स्टॉक प्लेसमेंट इंडिकेटर के साथ। ये हमने ठीक है, मूवमेंट टाइप में किया था। हाँ ये मूवमेंट टाइप पे की। ठीक है, मूवमेंट टाइप।
सर ये मूवमेंट टाइप भी किया था, इसका मतलब जब भी 101 का होगा तो उस पर ऑटोमेटिकली चीजें करेंगे ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऑटो टीओ की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक इमीडिएट टीओ की कंफर्मेशन सेटिंग यहाँ पे, फिक्स बिन की मटेरियल मास्टर में बिन लगा दी, स्टॉक प्लेसमेंट लगा दिया, और स्ट्रेटेजी किस पे लगी, स्टोरेज टाइप लेवल। ठीक है, तो ये हमने अपन ने ये चीजें करी हैं। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज क्या है आप लोगों के लिए, आप लोग दो स्टोरेज टाइप बनाओगे अपने लिए दोनों। ठीक है, अलग अलग, मैं 2 मैं बना लूंगा, 2 वो बना लेंगे, 4 बना और लेंगे। आप हाँ 4 बनाओगे, फिक्स्ड बिन का और एम्प्टी बिन का, दोनों एक डॉक्यूमेंट बनाओगे कि फिक्स बिन स्ट्रेटेजी, आप फिक्स बिन की, एक जना फिक्स बिन की बना लो, एक जना एम्प्टी स्टोरेज की बना लो, चलेगी ऐसे ही जैसे चल रही है। ठीक है, इंडिकेटर चाहिए ही होगा रखने के लिए, सीक्वेंस में सर्च करते समय वो इंडिकेटर ही बताएगा कि कौन सी स्टोरेज टाइप आएगी, स्ट्रेटेजी स्टोरेज टाइप पे लगेगी, ऑटोमेटिक टीआर टीओ क्रिएशन मूवमेंट टाइप लेवल पे लगेगा। ठीक है, और कुछ डाउट? सर अभी इसमें आएगा डाउट तो बहुत ज्यादा, हाँ मतलब बिल्कुल, सेटिंग कोई करके। कोई नहीं, करते जाना और दिमाग थोड़ा लगाना, सोचते जाना। ठीक है, अब मैं अपनी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको पूरा एक बार देख लेना फिर से, है ना। ठीक है। कर तो पहले